देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। जैसा कि आज 3 बजे यानी शनिवार को 3 बजे चुनाव आयोग ने लोकतंत्र के महासंग्राम की घोषणा कर दी है। 2024 का आम चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐलाने जंग की तैयारी में सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं, लेकिन जो आज चुनाव आयोग ने घोषणा की, पहले उसकी जानकारी दर्शकों को दे दूं कि 7 चरणों में मतदान होने हैं पूरे देश भर में। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में 4 चरणों में मतदान होंगे। वही बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में भी 7 चरणों में मतदान होना है। राजनीति क्या कहता है, गणित क्या कहता है बिहार झारखंड में, ये इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा ये भी करेंगे कि आखिर इस बार यानी 2024 के चुनाव में पिछले 3 बार से जो पटकनियां खा रही है INDIA गठबंधन, जो पहले महागठबंधन थी, उससे पहले भी यूपीए गठबंधन थी, वो क्या इस बार उसकी बेतरनी पार होने जा रही है? क्या वो भाजपा के तिलिस्म को तोड़ पाएगा? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे क्या हो रहा है गठबंधन का स्वरूप, क्योंकि एक एंट्री और हुई है एनडीए में भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बिहार में क्या हो रहा है गठबंधन का स्वरूप, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले दर्शकों को जानकारी दे दे, झारखंड में जो 4 चरणों में चुनाव होने हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो इन 4 चरणों पे अगर आप गौर करते हैं तो किस किस तिथि को किस किस लोकसभा क्षेत्र के मतदान होंगे, वो मैं पहले आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो पहला चरण का चुनाव जो होना है वो झारखंड के हिसाब से यानी 13 मई को पहली झारखंड में जो चुनाव होंगे 13 मई से शुरू होंगे। और हालांकि 19 आप देखेंगे 19 अप्रैल को पहला वोटिंग 19 अप्रैल को हो रहा है, लेकिन झारखंड में पहली वोटिंग 13 मई को होंगे। तो 13 मई को कहां कहां चुनाव हो रहे हैं? सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू। उसी तरह से 20 मई को चतरा, कोडरमा और हजारीबाग लोक संसदीय क्षेत्र में चुनाव होंगे। 25 मई को गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में, और 1 जून को राजमहल, दुमका और गोड्डा में चुनाव होंगे। 543 सीट के लिए अगर पूरे देश की हम बात करते हैं तो 543 सीट के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे, और वोटिंग से लेकर नतीजे तक 46 दिन लगेंगे। 46 डेज इसमें लग रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो फेज 1 में पूरे देश में 102 सीट पर चुनाव होने हैं 19 अप्रैल को। फेज 2 में 89 सीट्स पर चुनाव होने हैं 26 अप्रैल को। फेज 3 में 94 सीट्स पर चुनाव होने हैं 7 मई को। फेज 4 में 96 सीट पर चुनाव होने हैं 13 मई को। फेज 5 में 49 सीट्स पर चुनाव होने हैं 20 मई को। फेज 6 में 57 सीट्स पर चुनाव होने हैं 25 मई को, और फेज 7 में भी 57 सीट पर चुनाव होने हैं 1 जून को। और रिजल्ट जो आएगा, परिणाम जो आना है, वो परिणाम आ रहा है 4 तारीख को, यानी 4 जून को परिणाम आ जाएंगे। जो चुनाव परिणाम होंगे 4 जून को आएंगे। तो ये जो आज चुनाव आयोग ने ब्रीफिंग किया, उसके हिसाब से यही स्थिति बन रही है। अब झारखंड की स्थिति पर बात करते हैं। झारखंड में अलग राज्य बनने के बाद पहली मर्तबा लोकसभा का चुनाव 2004 में हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना। पहली मर्तबा चुनाव होता है 2004 में लोकसभा का। स्थिति क्या रहती है? भाजपा को मात्र 1 सीट मिलती है कोडरमा की। बाबूलाल मरांडी चुनाव जीतते हैं, मात्र 1 सीट। बाकी की सारी सीटें जो है वो 13 की 13 सीटें चले जाती है यूपीए को। और उसमें अगर आप अलग अलग ढंग से देखेंगे, अलग अलग आंकड़े को देखेंगे, तो वो क्या होता है कि 2004 के इलेक्शन में कांग्रेस को 6 सीटें मिलती है। वोट परसेंटेज उसको आता है 21.4% वोट आता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 4 सीटें मिलती है, 16.3% वोट आता है। आरजेडी को 2 सीटें मिलती है, 3.5% वोट आता है। बीजेपी को मिलती तो है 1 सीट, मात्र 1 सीट, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे वो 33% यानी 33%। आप अगर ऊपर के तीनों को जोड़ लें 21, 16 और 3, तो ये मिला करके जो जितना आ रहा है उससे कुछ ही कम जो है, उससे मतलब परसेंटेज
3-4% कम जो है सो वोट आ रहा है, 5% वोट कम आ रहा है बीजेपी को। और सीपीआई को मिलता है 1 सीट, वोट मिलता है 3.8%, यानी हजारीबाग की सीट सीपीआई को गई थी, भुवनेश्वर मेहता चुनाव जीते थे। ये 2004 का था। 2004 में केंद्र में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उसके बाद जो चुनाव हुए थे उसमें यूपीए एकजुट होकर चुनाव लड़ा था और स्थिति दोनों ही प्रदेश में भाजपा के लिए अच्छी नहीं थी, बिहार और झारखंड दोनों में। बिहार में भी पूरा का पूरा जो है सो एक तरह से कहें सफाया कर दिया गया था भाजपा का, एनडीए का उस चुनाव में। लेकिन अब जैसे ही हम 2009 में आते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2009 में पूरी की पूरी बाजी पलट के बीजेपी के पास आती है, 11 सीटें बीजेपी जीतती है। 2009 में 3 दलों का एनडीए गठबंधन था झारखंड में, आजसू, भाजपा और जदयू। जदयू को 1 सीट मिली थी चतरा की उस चुनाव में, लेकिन वहां से निर्दलीय इंदर सिंह नामधारी चुनाव जीते थे। चतरा के में जो जदयू कैंडिडेट थे वो 50-56 हजार वोट ला करके चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर थे। दूसरे नंबर पर धीरज प्रसाद साहू थे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। तो ये सीन बना 2009 में। और उस समय क्या हुआ था? गठबंधन नहीं हुआ था उस समय, इस तरह गठबंधन नहीं हुआ था। थर्ड फ्रंट भी आए थे उस समय, एक थर्ड फ्रंट भी 2009 में आया था जो झारखंड विकास मोर्चा और अन्य दलों को मिला के बना हुआ था, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ था। अब हम बताते हैं आंकड़े के हिसाब से क्या हुए थे 2009 के चुनाव में। एनडीए को मिला था 29.9% वोट और जीता था, एनडीए की जीत हुई थी 11 सीटों पर। उसी तरह से यूपीए को मिला था 24.6% वोट और टोटल वोटिंग हुए थे 63.8% वोट टोटल हुए थे, माफ कीजिएगा 60% वोट टोटल हुए थे। और इसमें से एनडीए को मिला था 29% वोट और यूपीए को सबको मिला के अगर हम देखते हैं तो 24.6% वोट। लेकिन सीट आती है एनडीए के पास 11 और बाकी की 5 सीटें जो है सो वो जाती है अन्य दलों के खाते, जिसमें एक झारखंड विकास मोर्चा को था, एक 2 निर्दलीय थे, उसमें निर्दलीय जीत के आए थे मधु कोड़ा और इंदर सिंह नामधारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, रांची की सुबोध कांत सहाय चुनाव जीते थे। यानी मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में, लगातार 10 वर्षों से सरकार चल रही थी वो, और उसके माफ कीजिएगा लगातार 5 वर्षों से सरकार चल रही थी, 2005 से 4 से लेकर 2009 तक। और इसके बावजूद कांग्रेस को 1 सीट मिलती है, उसमें केंद्रीय मंत्री थे सुबोध कांत सहाय जी, उनकी सीट भी बच पाती है। बाकी 11 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी लेकर चली जाती है। लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे, वोट का डिफरेंस देखेंगे तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। ज्यादा का डिफरेंस क्यों नजर नहीं आ रहा है कि 24.6 यूपीए को मिलता है और 29.9 सीट्स वो परसेंट वोट जो है सो वो एनडीए को मिलता है, और इसके बाद भी एनडीए के खाते में 11 सीटें आ जाती है। अब आपको हम बताते हैं कि जो थर्ड फ्रंट बना था उसको कितना वोट मिला था? मात्र 1.7% वोट थर्ड फ्रंट को मिला था। खैर, अब आते हैं 2014 में। 2014 में मोदी की लहर चली। उम्मीद की जा रही थी कि मोदी की लहर में जो है सो जो 14 सीटें हैं, और नारा भी दिया जा रहा था 14 की 14 सीटें जीतेंगे एनडीए के द्वारा, भाजपा के द्वारा। अब यहाँ क्या होता है 2014 में? 2014 में आप देखेंगे तो एनडीए को मिलता है 40.1% वोट, 40.1% वोट एनडीए को प्राप्त होता है, और यूपीए को मिलता है 24.6% वोट। और यहां पर क्या होता है 12 सीटें जो है सो फिर एनडीए के खाते में वो आ जाती है। 2019 की अगर हम बात करते हैं, 2019 में अगर आप देखेंगे तो यहां स्थिति क्या बनती है? एनडीए का वोट परसेंटेज बढ़ के हो जाता है 56%, टोटल पोलिंग होता है 66.8% वोट, और उसमें से एनडीए को आता है 56% वोट, जबकि इस समय एनडीए में मात्र 2 ही दल हैं, आजसू और भाजपा, और यूपीए को 34.58% वोट। स्थिति क्या होती है? एनडीए को 12 सीटें मिलती है, 11 भाजपा, और 1 सीट जो है सो वो जाती है आजसू के खाते में।
लेकिन यूपीए के कांग्रेस का एक खाता खुला, गीता कोड़ा चुनाव जीती चाईबासा से, वो भी भाजपा में शामिल हो गई हैं, यानी 0/सन्नाटा की ओर जा रहा है कांग्रेस। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजमहल की सीट मिलती, गुरुजी भी चुनाव हार गए दुमका से। तो ये दृश्य आपको, ये सीन मैंने आपको बताया कि जो स्थिति बनी थी 2019 के चुनाव में, अब तक के चुनाव में। अब समीकरण क्या बैठता है, अब झारखंड में क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ एक मर्तबा बिहार की भी चर्चा हम कर लेते हैं। 2019 के चुनाव में बिहार में भाजपा, जदयू और एलजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। 40 में से 39 सीटें, 39 सीट्स जो है वो एनडीए को मिला और मात्र एक सीट कांग्रेस को मिला था। आरजेडी का वहां खाता भी नहीं खुल पाया था, महागठबंधन रहने के बाद भी आरजेडी का खाता नहीं खुल पाया था। यह बिहार की स्थिति थी। तो अब आप इस आकलन के बाद अब सवाल ये उठ रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी भाजपा के तिलिस्म को तोड़ पाएगी, झारखंड में भाजपा के तिलिस्म को तोड़ पाएगी या नहीं। वोट परसेंटेज कहता है कि ग्रेजुअली जो है सो वोट परसेंटेज भाजपा के पक्ष में बढ़ा, भाजपा के पक्ष में वोट परसेंटेज बढ़े हैं, ये साफ दर्शा रहे हैं। लेकिन आप अगर यूपीए को देखेंगे, 2009 में भी 24.6% वोट था और 2014 में भी 24.6% वोट है। लेकिन एनडीए को देखेंगे आप तो 2009 में 29.9% वोट आता है और 2014 में 40.1%। हाँ, 2019 में महागठबंधन का भी वोट परसेंट बढ़ता है, वो 34.58% पर आती है। लेकिन छलांग देखिए कि एनडीए 56% वोट पर पहुंच जाता है, 50% से ज़्यादा वोट पर। और स्थिति ये थी कि अगर इस विधानसभा में, विधानसभा के हिसाब से देखेंगे तो 57 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। उस समय भाजपा में विधानसभा चुनाव में एनडीए नहीं था, आजसू साथ में नहीं थी। तो ये स्थिति जो था वो चुनाव को लेकर के मैंने जैसा कि बताया, ये झारखंड की स्थिति है। अब क्या हो रहा है, अब आज ऐलान हो गया, महासमर का ऐलान हो चुका है, जो 2024 के महासमर का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। 3 जून को जो है सो क्या होगा नहीं होगा देश भर में ये देखना दिलचस्प होगा, किसकी सत्ता मिलती है। 400 पार का जो नारा दिया गया है एनडीए का, वो पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा, भाजपा ने अपने बूते जो 370 सीटें पार करने की बात कही है, वो हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो महागठबंधन बना है, जो INDIA गठबंधन बना है, वो कौन सा, उसका कौन सा पिटारा जनता को, उसको कहाँ तक ले जाती, जनता उसको किस रूप में आगे करती है, ये देखना होगा। ये सारी चीज़ें आएंगी। 4 जून को आपके समक्ष आ जाएगा। 4 जून को क्या होगा INDIA गठबंधन का, क्या मोदी का जो मिशन, मोदी की जो गारंटी है 400 सीट लाएंगे, 400 से ज़्यादा सीटें लाएंगी, वो गारंटी पूरी होगी, या फिर जो बॉन्ड को लेकर के लगातार, जो चुनावी बॉन्ड को लेकर के लगातार जो घेरा जा रहा है INDIA गठबंधन के द्वारा, भाजपा पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, वो जनता को भाजपा से अलग करेगी। ये सारा कुछ होगा। रामलला का मैजिक चला या नहीं चला, सब कुछ 4 तारीख को पता होगा। लेकिन झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में स्थिति क्या है, भाजपा ने 11 कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। 2 सीट जो है धनबाद और चतरा का अभी घोषणा नहीं हुआ। राजनाथ सिंह जी आए थे, केंद्रीय रक्षा मंत्री, कल उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, उनको संबोधित भी किया चतरा में। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आगे अगर आप देखते हैं तो धनबाद और चतरा में क्या होगा, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ INDIA गठबंधन में देखते हैं तो हर सीट के लिए सवाल बने हुए हैं। अनसुलझी पहलू की तरह वो सामने आ रही है। लगातार जो है सो बातें हो रही है, मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है। जसवंत सिन्हा को मनाया जा रहा है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा कद्दावर नेता रहे थे, वो जब से नाराज चल रहे भाजपा को, तो अब लगता है कि हजारीबाग में उनसे बातें चल रही है। कई नेता उनसे मिल चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। वो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जसवंत सिन्हा आए और वहां से चुनाव लड़े, ये चीजें चल रही है। दूसरी ओर गिरिडीह में जो आपने, जैसा कि मैंने बताया, गिरिडीह में 3 कुर्मी एक साथ हो गए। टाइगर जयराम भी सामने आ गए हैं,
जो झारखंड खतियानी संघर्ष खतियानी भाषाई झारखंडी भाषा खतियानी समिति के जो संघर्ष समिति का जिन्होंने गठन किया वो भी सामने आ गए हैं। जयराम महतो वो भी ताल ठोके हुए हैं, उनके भविष्य का भी फैसला 4 तारीख को होना है। अब जयराम महतो की झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति जो है, जिनको कि मिल गया है चुनाव आयोग से पार्टी का दर्जा भी मिल गया है, उनका क्या होता है ये भी देखना होगा। क्या वो चंद्रप्रकाश चौधरी के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं, ये भी 4 तारीख को पता चलेगा। वहां से मथुरादा का नाम आ रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। कितनी मशक्कत होगी गिरिडीह में जयराम महतो के आने के बाद, जयराम महतो मैदान में है, ये सारा कुछ क्लियर होगा। उसके बाद लोकसभा वार हम हर सीट का अलग अलग आपको बताएंगे। लेकिन अब अभी जो स्थिति बनी हुई है, अपर हैंड एनडीए ने ले लिया है, प्रत्याशियों की घोषणा करके अपर हैंड में एनडीए आ गया है। अब एनडीए खेमे में क्या चल रहा है, एक जो सूचना सामने आ रही है वो सूचना ये आ रही है कि जदयू को एक सीट झारखंड में देकर, जदयू को एक सीट झारखंड में देकर का एनडीए जो है सो बिहार में कंप्रोमाइज करने जा रहा है। वहां पर जो 16 सीटें जदयू के पिछले चुनाव में 17 सीटें मिली थी, एक सीट जदयू हारा था, 16 सीट वो जीते थे, तो वहां एक सीट माइनस करके यहां एक सीट प्लस किया जाए। और उसमें जो बातें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार अपने मित्र सरजू राय, जो पूर्व सरकार में मंत्री थे, अभी रघुवर दास जी को चुनाव हरा करके निर्दलीय विधायक हैं जमशेदपुर पूर्वी से, उनका नाम आ रहा है कि उनको धनबाद से जदयू चुनाव लड़ाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खेमे से जो बातें सामने आ रही है वो भी जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि एक आईएएस अधिकारी की पत्नी को धनबाद से भाजपा चुनाव में उतारना चाह रही है। और उन आईएएस अधिकारी हैं, केंद्र सरकार में सचिव रैंक पर आईएएस अधिकारी हैं, उनकी पत्नी को उतारने की बात हो रही है। और वो नमो ऐप जो चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऐप चल रहा है, उसके सारे कर्ता धर्ता वही आईएएस अधिकारी की पत्नी हैं। उनका भी नाम सामने आ रहा है कि उनको भी टिकट दिया जा सकता है धनबाद से। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चतरा की बात करते हैं तो चतरा में रहस्य कुछ इस तरह का है। सुनील सिंह जो अभी वर्तमान सांसद हैं अपनी एरी चोटी एक लगाए हुए हैं। दूसरी तरफ पांकी के जो विधायक हैं, पांकी के विधायक महोदय ने अपनी गोटी संगठन के भीतर, संगठन के एक बड़े नेता के पास ऐसी सेटिंग की है कि वो नेता जो है सो लगातार केंद्र सरकार पर या केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव डाल रहे हैं कि उनको टिकट दिया जाए। यानी वो जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़े पद पर हैं, संगठन से जुड़े हुए पद पर हैं, बड़े पद पर हैं प्रदेश में, वो लगातार उनकी पैरवी कर रहे हैं। और भी कई लोग लगे हुए थे कि उनको भी टिकट मिला जाए। जो कल विरोध हुआ था कि बाहरी नहीं चलेगा, सुनील सिंह का जो बायकॉट हुआ था, ये बातें फैलाई गई कि अब वहां पर स्थानीय की मांग की जाए, क्योंकि चतरा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है झारखंड का जहां पर आजादी के बाद से एक भी सांसद स्थानीय नहीं बने हैं। 57 से वहां पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, एक भी सांसद स्थानीय नहीं बने हैं। जाहिर तौर पर वहां के लोगों की जो डिमांड है कि स्थानीय लोग को लाया जाए, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक रहस्य है। लेकिन ये भी नहीं है कि ये पहली मर्तबा डिमांड हो रहा है। हर बार जब चुनाव आता है तो यही डिमांड होता है, अगर इस बार स्थानीय लोग को, चतरा जिला के लोग को नहीं दिया जाए, चतरा संसदीय क्षेत्र के लोग को नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ वही वोट का बहिष्कार होगा। लेकिन फिर भी जीत जाते हैं जो जाते हैं, जिनको टिकट मिलता है। आलम क्या है, आप देखिए कई सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार 2009, 2014, 2019 में चुनाव जीत कर आ रही है। और अब इसलिए सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती है कि जो तिलिस्म 2009 से भाजपा ने तैयार कर रखा है, झारखंड में जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व कायम है, इस वर्चस्व को वो किस तरह से, किस रणनीति के तहत तोड़ पाएंगे। क्योंकि पहली रणनीति जो इन लोगों की बननी चाहिए थी, उस रणनीति पर अब तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। कई दौर की बैठकें हुई, सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। अभी भी किच किच चल रहा है इन लोगों के बीच में, अंदरूनी खाने में।
खुलकर भले ही सामने नहीं आते हो, सब कुछ ठीक है, ये बातें कह रहे हो, लेकिन मामला सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ सीट को लेकर के अंदर खाने चल रहा है। और जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि लोहरदगा और सिंहभूम सीट पर अटका हुआ है मामला INDIA गठबंधन में। ये मामला जब तक नहीं सुलझता है, सीटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा। और ये पुख्ता मान के चलिए, जो जानकारी मिल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 6 सीटों से कम पर कंप्रोमाइज, इस बार 6 सीटों से कम पर बात नहीं करेगी। कांग्रेस को 6 सीट से ही संतोष करना पड़ेगा। बार बार भले ही कांग्रेस के लोग कहें मुझे 8 सीट चाहिए, 9 सीट चाहिए, 7 सीट चाहिए, कुछ नहीं होना है। 6 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पास रखना चाह रहा है और 6 सीटें कांग्रेस को देना चाह रहा है। 1 सीट वामपंथी दल को जाएगा। कोडरमा की सीट ये तय हो चुका है, विनोद सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे, ये भी लगभग तय है। और वहीं चतरा या पलामू में से 1 सीट RJD को जाना है। हालांकि RJD भी 2 सीट की डिमांड कर रहा है। ये सारा समीकरण कब क्लियर होगा, ये तिलिस्म कब टूटेगा, ये जो चल रहा है INDIA गठबंधन के अंदर में जो अंदरूनी शीत युद्ध एक तरह से कह सकते हैं सीटों को लेकर, ये शीत युद्ध कब समाप्त होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब घोषणा हो चुकी है। अभी तक जो मैदान में नहीं निकले थे, अब खुलकर पार्टी के लोग निकलेंगे, चुनाव प्रचार में जुटेंगे। अब देखना होगा कि झारखंड इतिहास दोहराता है NDA के फेवर में, या फिर UPA यहाँ पर जो है सो NDA को इस बार UPA से हार का सामना करना पड़ता है, UPA अपना पलड़ा भारी कर पाता है। ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिहार में क्या गणित बैठेगी, क्योंकि अभी तक बिहार में ना तो NDA का सीटों का बंटवारा हो पाया है और ना ही INDIA गठबंधन का हो पाया है। बिहार में किचकिच जो है सो दोनों ही दलों में है। भले ही कह रहे हो पशुपति पारस ताल ठोके हुए हैं, इतने सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे। उनके भतीजे जो हैं सो वो अलग तरह से सेटिंग कर लिए, उन्होंने कह दिया सब कुछ ठीक हो गया। कभी तेजस्वी से मिलने जा रहे थे, कभी तेजस्वी से हट रहे थे, कई तरह की चीज़ें चल रही थी कि मुझसे नहीं समझौता हुआ तो मेरे लिए दोनों द्वार खुले हुए हैं। नीतीश के खिलाफ लड़के, नीतीश के खिलाफ पिछले विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतार करके उनकी तो नैया डुबो ही दी। कहा नीतीश कुमार 70-72 सीट उनकी पार्टी लाती थी, 45-46 में अटका दिया चुनाव लड़के। जो हाल आजसू ने झारखंड में 2019 के चुनाव में भाजपा का किया, वही हाल लोजपा के चिराग पासवान ने जो है सो 2020 के विधानसभा चुनाव में किया। अब देखना है कि किस किस तरह से सीटों का बंटवारा होता है। और जो जानकारी मिल रही है, बिहार में NDA के सीटों का बंटवारा 1-2 दिनों में होने जा रहा है। उसी तरह से INDIA गठबंधन को लेकर के एक बैठक दिल्ली में होगी, जहां पर झारखंड और बिहार के सीटों का बंटवारा फाइनल होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।